हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब धुरवा का 15वां चैप्टर फर्श पर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कविता में फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं। तो फर्श पर कौन कौन और क्या क्या करते हैं, तो आंसर होगा फर्श पर जो चिड़िया है वो तिनके बिखेर देती है, और जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, धूल बिखेर देती है। और जब सूरज निकलता है तो सूरज धूप बिखेर देता है। और जो मुन्ना है वो क्या करता है, दूध की कटोरी उलट देता है फर्श पर। और जो मम्मी है जब दाल चावल बीनती है तो उसके जो बिने हुए दाने हैं उनको फर्श पर बिखेर देती हैं। और जो पापा हैं वो जूते फर्श पर बिखेर देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, फर्श पर सभी के द्वारा कुछ ना कुछ काम करने की बात हुई है इस कविता में, मगर महरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है। तो फर्श पर सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन महरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है। तो आंसर हुआ कि महरी के काम को ही कविता लिखना इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या करती है, फर्श पर झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोंछा लगाती है। तो जब वो पोंछा लगाती है तो पोंछा लगाते समय कुछ लाइनें फर्श पर छूट जाती हैं, तो इसी को कविता कहा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम अगर मुन्ना की जगह रहो तो क्या करोगे और क्यों। अगर तुम मुन्ना की जगह होते तो क्या करते। अगर हम मुन्ना की जगह होते तो हम भी वही करते जो मुन्ना करता है, क्योंकि मुन्ना क्या है, नादान है, बच्चा है, तो बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा की जाती हैं। तो अगर हम मुन्ना की जगह होते तो हम भी वही करते। फिर आपका अगला प्रश्न है, मम्मी और महरी के काम में तुम्हें जो कुछ समानता और असमानता नजर आती है उसे अपने ढंग से बताओ। मम्मी का काम और महरी का काम, इसमें तुम्हें क्या समानता और क्या असमानताएं नज़र आती हैं। तो मम्मी और महरी दोनों साफ़ सफाई करती हैं, लेकिन जो मम्मी हैं जो सफाई करती हैं, चावल बीनती हैं, तो क्या करती हैं, जो गंदगी वो फर्श पर डाल देती हैं, लेकिन जो महरी है वो उस गंदगी को भी साफ़ करती है। तो एक जगह तो मम्मी सफाई कर रही है, लेकिन दूसरी जगह वो गंदगी फैला रही है, लेकिन जो महरी है वो पूरी तरह से साफ़ सफाई करती है। मम्मी खाना बनाती हैं हमारे लिए, लेकिन जो महरी है वो हमारे लिए खाना नहीं बनाती। मम्मी कपड़े धोती हैं और मम्मी हमें पढ़ाती हैं, और जो महरी है वो हमें नहीं पढ़ाती है। तो मम्मी जो है वो बाज़ार से सामान लेके आती है हमारे लिए। तो जो मम्मी है वो क्या करती है, इस तरह से हमारे लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, पढ़ाती हैं, बाज़ार से सामान लाती हैं, लेकिन जो महरी है वो घर में जो गंदगी है उसको साफ़ करती है, बर्तन है उसको साफ़ करती है और अपना पैसा लेती है, लेकिन मम्मी जो है वो कोई पैसा नहीं लेती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम कविता में सभी को कुछ ना कुछ करते हुए पाते हो, उसमें से तुम्हें किसका काम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो हमें सूरज का काम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उससे गंदगी भी नहीं होती और हमें रोशनी भी मिलती है। तो मैं जिसका काम सबसे अच्छा लगता हो वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि तुम लिख सकते हो कि हमें महरी का काम अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरे घर की साफ़ सफाई करती है। तो हमें सूरज का काम सबसे अच्छा लगता है, क्यों, धूप फैलाता है, लेकिन उससे क्या होता है, रोशनी होती है, हमें विटामिन डी मिलता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तुम अपने घर को साफ करने के लिए क्या क्या करते हो। उन कामों की सूची बनाओ और उसके सामने यह भी लिखो कि तुम वह काम कब कब करते हो। तो आंसर हुआ कि जो हम काम करते हैं वो है, विद्यालय के बाद घर आकर हम घर को साफ रखने के लिए हर चीज़ जगह पे रखते हैं। शाम को घर में खेलते समय सामान फैलाते नहीं हैं। रात को पढ़ते समय कागज़ और पेंसिल के जो टुकड़े हैं वो इधर उधर नहीं फेंकते हैं। इसके अलावा हम अपना जो सामान होता है वो एक जगह पे रखते हैं, और जो जूते चप्पल होते हैं उनको हम जूते की अलमारी में रखते हैं, जूते की जो रैक है उसमें ही रखते हैं। और हम खाना खा के अपने बर्तन हैं उनको उठा के रखते हैं। तो अपना जो सामान है वो हम अपनी जगह पर रखते हैं, इधर उधर नहीं फैलाते। तो विद्यालय के बाद घर आकर हम घर को साफ रखने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, चिड़िया, डाल, तिनके, सूरज, हवा, हाथ, मुन्ना, कविता। तो इनका प्रयोग करते हुए तुम्हें एक कहानी या कविता लिखनी है। तो ये जो शब्द हैं तुम्हारी कहानी या कविता में आने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि माँ ने क्या किया, ठंडी हवा आने के लिए जो खिड़की है वो खोली। तो बहुत गर्मी थी, ठंडी हवा आने के लिए माँ ने खिड़की खोली।
तो माँ ने जब खिड़की खोली तो क्या हुआ, उसमें से जो सूरज की रोशनी थी वो छन छन कर कमरे में आने लगी। और खिड़की खोलते ही जो चिड़िया थी वो अंदर आ गई, और जो चिड़िया थी वो अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके अंदर ले आई। तो उसने क्या किया, जब तिनके लेके आई तो उसके तिनके इधर उधर बिखरने लगे। तो माँ जो थी वो परेशान हो गई, और परेशान होकर वो चिड़िया को भगाने लगी। तो जो चिड़िया थी वो डाल पर फुदकती हुई फिर वापस आ जाती थी, बार बार जाती थी फिर वापस आ जाती थी। लेकिन जो मुन्ना था वो ये सब देख रहा था, तो उसको बहुत खुशी मिल रही थी, वो बहुत खुश हो रहा था, और दोनों हाथों से वो ताली बजाने लगा। और वो अपनी तोतली आवाज़ में कविता भी गा रहा था कि चिड़िया आई दाल का देखो दाना लाई। फिर आपका अगला प्रश्न है, और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। और इस तरह लिखती है हर रोज़ एक कविता फर्श पर। तो कविता में फर्श पर काम करने को भी कविता लिखना बताया गया है। तो कविता में जो फर्श पर काम किया जा रहा है उसको भी कविता लिखना बताया गया है। तो फर्श के अतिरिक्त अन्यत्र भी तुम कुछ लोगों को काम करते हुए पा सकते हो। अन्यत्र मतलब किसी और जगह पर भी काम करते हुए पा सकते हो। उनमें से तुम जिन कामों को कविता लिखना बता सकते हो बताओ, और उसका कारण भी बताओ। तो आंसर होगा बर्तन मांजना, कपड़े धोना। इस तरह के कामों में कविता जैसी तरंग और लय होती है। जब हम बर्तन धोते हैं तो घिस घिस और टन टन टनाटन की आवाज़ें आती हैं, और कपड़े धोते समय ब्रश के घिसने से जो आवाज़ें हैं वो भी निकलती हैं। तो जब हम कपड़े को धोते हैं तो उसमें से क्या होता है, थापी की आवाज़, थप थप इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर काम में संगीत छिपा हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बच्चे फर्श पर अपनी मर्जी से जो उन्हें अच्छा काम लगता है वो काम करते हैं। उसमें कभी कभी फर्श को तो कभी कभी बच्चों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। पता करो बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है, उसकी सूची बनाओ। तो बच्चों के द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है। तो फर्श पर जोर जोर से कूदते हैं तो उनको चोट लगने का डर रहता है। सामान इधर उधर फेंक देते हैं जिससे वो गिर सकते हैं टकरा कर। चिकने फर्श पर अगर पानी गिर जाए, तेल गिर जाए तो फिसलन हो सकती है, उससे वो फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, उनको भारी नुकसान हो सकता है। फिर इसी में आपका अगला प्रश्न है, बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फर्श पर नुकीली चीज़ से लिखने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, फर्श पर लकीरें बन जाती हैं। और कोई सामान होता है उसको फर्श पर घसीटते हुए लाते हैं तो भी रगड़ पड़ जाती है, जो फर्श होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के कामों से फर्श को नुकसान पहुंचता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से कामों का जिक्र किया गया है, जैसे बीनना, बिखेरना, सजाना, उतारना, समेटना आदि। इन्हें क्रियाएं कहते हैं। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें उचित क्रिया के साथ लिखो। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, पानी, टोकरी, बस्ता, चावल, हथेली, रंग, जूते। तो यहाँ पर जो क्रियाएं दी गई हैं उसके साथ आपको बनाना है। तो बीनना, बीनते क्या है, हम पानी नहीं बीनते, टोकरी नहीं बीनते, चावल बीनते हैं। तो उसके पहले हम लिखेंगे चावल बीनना। फिर है उतारना, तो जूते या टोकरी कुछ भी लिख सकते हैं। बिखेरना, पानी और रंग। समेटना, बस्ता। सजाना, हथेली और टोकरी। तो यहाँ पर हम हथेली भी लिख सकते हैं और टोकरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हथेली को भी हम सजाते हैं और टोकरियों को भी हम सजाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।